गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारा कार्यपत्रक नंबर 34। आज की हमारी डेट है 8 नवंबर। हमारा विषय है गणित और हमारी कक्षा है 6। आज हम रेखा, किरण, समानांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि रेखा क्या होती है, किरण क्या होती है, समानांतर रेखाएं क्या होती है और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम रेखा के बारे में पढ़ेंगे। रेखा, यह एक रेखा बिंदुओं से बनी सीधी पंक्ति है जिसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है। जो रेखा होती है वो क्या होती है? हमारी बिंदुओं से बनी एक सीधी पंक्ति होती है। जैसे कि छोटे छोटे बिंदुओं को मिला के हमारी रेखा बनती है। जैसे कि ये बिंदु हमने अगर मिला दिए तो ये क्या बन गई? हमारी एक रेखा बन गई। ना तो इसकी कोई शुरुआती बिंदु होता है, ना ही इसका कोई अंतिम बिंदु होता है। इसका ना तो कोई शुरुआत होती है और ना ही इसका कोई अंत होता है। ठीक है बेटा, जैसे आपने सड़क पे देखा होगा तो क्या है? ये हमारी रेखा है, ऐसे करके ये। और रेखा को हम कैसे दर्शा सकते हैं? रेखा को हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, ये हमने ऐसे बना दी। यहाँ पे जैसे इस तरह से हमने बना दी। दोनों तरफ हम क्या लगा देंगे? एरो लगा देंगे। तो ये हमारी क्या हो गई? रेखा। क्योंकि ना तो हमें इसके शुरुआती बिंदु का पता है, ना ही हमें इसके अंतिम बिंदु का पता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारी रेखा है। इसके ऊपर हम कोई भी पॉइंट दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये x है, यहाँ पे y है। और रेखा को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको हम कैसे लिखते हैं? उसको लिखने के लिए हम ऐसे इसके ऊपर ये दोनों तरफ एरो लगा देते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारी रेखा बन गई। नेक्स्ट है हमारे पास किरण। किरण क्या होता है? एक किरण लाइन का हिस्सा है जिसमें एक अंतिम बिंदु होता है और हमेशा के लिए एक दिशा में विस्तार होता है। जैसे देखो बेटा, किरण क्या है? एक लाइन का हिस्सा है। लाइन का हिस्सा है तो हमारी किरण कैसे बनेगी? जैसे हमारी किरणें कहाँ से आती हैं? सूर्य से आती हैं। तो उसका क्या है? एक शुरुआती में जो कहाँ से निकली है वो सूर्य से निकली है हमारी। जैसे ये हमारा सूर्य है, यहाँ से हमारी किरण निकल रही है, तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी किरण हो गई। जैसे ये है, ये कोई भी, जैसे कोई टॉर्च लग रही है, टॉर्च से कोई लाइट गई है, वो भी कैसी रेखा में जाएगी? सीधी रेखा में जा रही है। ठीक है बेटा, एक किरण लाइन का हिस्सा है जिसमें एक अंतिम बिंदु होता है। ठीक है, तो इसका अंतिम बिंदु जरूर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जाके तो ये मिलेगी, कहीं ना कहीं पे जाके तो ये इसका अंतिम बिंदु आएगा। इसलिए क्या है? और इसका कैसा विस्तार होता है? इसका सिर्फ एक ही दिशा में विस्तार होता है। जैसे कि किरण हमारी कौन सी दे रखी है? PQ हमारी किरण दे रखी है। और किरण को हम कैसे दर्शा सकते हैं? ऐसे एरो लगा के, जैसे PQ है ना, तो और जहाँ से हमारी जो लाइन शुरू होगी वो हमारा बिंदु P होगा, और जहाँ पे अंतिम पॉइंट को हम क्या मानेंगे? Q मानेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर हमारी ये किरण ऐसे होती, मान लो कोई भी किरण है, जैसे हमने कोई दूसरा नाम दे दिया उसको, जैसे ST। ठीक है, तो ST हमारी ऐसे होती, टी पॉइंट यहाँ पे है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? इसको हम ST और ऊपर ऐसे एरो लगा के लिखते, एक साइड में एरो लगाते, क्योंकि इसकी क्या है? एक दिशा है। ठीक है, आगे हमें दे रखा है समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं वो होती हैं जो दो रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी? एक जैसी रहेगी। जैसे ये रेखा है और ये रेखा है, इनके बीच की दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये हमेशा, चाहे ये रेखा कितनी भी आगे तक बढ़ जाए, कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी आगे पीछे तक हम इनको बढ़ा दें, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? सदैव समान रहेगी। समानांतर रेखाएं हमेशा एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं, वे कभी भी मिलती नहीं हैं। चाहे हम इनको आगे कितना भी बढ़ा देंगे तो कभी भी ये आपस में नहीं मिलेंगी, ये एक दूसरे के क्या रहेंगी? समानांतर ही रहेंगी। जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे AB रेखा है और PQ रेखा है, तो AB PQ के समानांतर हैं, तो हम बीच में ये वाला साइन लगा देंगे। ठीक है, ऐसे लिख देंगे हम, AB रेखा को हम ऐसे लिखते हैं, दोनों ओर एरो लगा के। समानांतर को हम ऐसे लिखेंगे, और फिर PQ रेखा ये है हमारी, PQ को हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है,
उदाहरण हमें दे रखा है जैसे रेल की पटरी है, कभी भी आपस में दोनों की दोनों पटरी नहीं मिलती ना, दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। ये हमारा क्या है, ये हमारी तारे हैं, ये हमारी क्रिकेट की जो स्टंप बनी होती है वो है, और ये क्या है, हमारा मैदान है। मैदान में भी हमारी जो लाइनें होती हैं, जो समानांतर लाइनें होती हैं, वो कभी नहीं मिलती हैं। ठीक है बेटा, आगे हमारा दे रखा है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं या काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि प्रतिच्छेदी रेखा तो कोई भी हो सकती है, जैसे ये रेखा है, इसने इसको यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे काट दिया, इस रेखा ने यहाँ पे काट दिया, तो ये क्या है, हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं जैसे रेखा ए बी है और किसको काट रही है, पी क्यू को काट रही है। किस पॉइंट पे काट रही है, सी पॉइंट पे काट रही है। तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी प्रतिच्छेद करती है पी क्यू रेखा को। ठीक है, ए बी भी रेखा है और पी क्यू भी रेखा है। जैसे उदाहरण के लिए क्या है, हमारी जो कैंची होती है, जो कैंची में भी कैसे ऐसे लाइनें होती है ना, ये हमारा क्या है, कोई चौराहा है, ये भी हमारी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, ये भी हमारी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे प्रतिच्छेदी रेखाओं के उदाहरण हैं। आगे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनको हम कर लेते हैं। तस्वीर के साथ प्रत्येक शब्द का मिलान करें। समानांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, किरण और रेखा। समानांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं थी जिनके बीच की दूरी सदा एक जैसी रहती थी, वो हमारी समानांतर रेखाएं थी। देखो बेटा, ये हमारी समानांतर रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे को आपस में काटती हैं किसी भी पॉइंट पे, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई हमारी। किरण हमारी कौन सी हो गई, किरण हमारी है जो किसी भी बिंदु से निकलती है, एक जैसे कि हमारी सूर्य से निकली है, या फिर किसी भी जैसे कोई, जैसे हमारी टॉर्च की लाइट है, वो भी कैसे जाएगी, बिल्कुल एक ही दिशा में जाती है। तो किरण हमारी कौन सी है, ये है। और रेखा हमारी कौन सी हुई, रेखा हमारी ये हो गई, बट इसमें थोड़ा सा गलत दे रखा है, इसमें आप ऐसे एरो लगा लेना दोनों तरफ। ठीक है बेटा, ये हमारी रेखा हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये हमें बनानी है ए बी। ये हम कैसे बनाएंगे बेटा, ए बी क्या है, यह तो रेखा है, तो रेखा ए बी को हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बना लेंगे। और एम एन ये क्या है, ये हमारी किरण है। किरण हमारी कैसे बनती है, ऐसे बनती है। ए बी को तो हम ऐसे बना देंगे, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी पॉइंट, और यहाँ पे एम एन है तो यहाँ पे एम हो जाएगा, और कहीं पे भी हम एन पॉइंट ले लेंगे। तो मैंने ये आप बना रखी हैं बेटा। जैसे ए बी क्या है हमारी, यह एक रेखा है। रेखा को हम कैसे बना सकते हैं, रेखा का ना तो कोई प्रारंभिक बिंदु होता है, ना ही कोई अंतिम बिंदु होता है। तो यहाँ पे हम ए पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे बी पॉइंट ले लेंगे, ये हमारी ए बी रेखा हो जाएगी। नेक्स्ट हमें दे रखा है एम एन। एम एन क्या है, जो ये वाला जो साइन इसके ऊपर है, इसका मतलब है कि ये क्या है, एक किरण है। ठीक है, यह एक किरण है, तो किसको हम कैसे लिख सकते हैं, किरण एम एन। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे हमने एक सीधी रेखा बना ली, और यहाँ पे आके कहीं ना कहीं पे जाके तो किरण मिलती है ना, तो वहाँ पे जैसे एम एन इसका पॉइंट हो जाएंगे जो हमें दिए गए हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे हम अपनी रेखा और किरण को ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सी आसान सी वर्कशीट है आपकी, आप अपने कर लेना ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आंसर। ठीक है बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में। बाय बाय बच्चों।